कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। सुबह का समय है और गांव के हर घर से हलचल शुरू हो चुकी है। दो दोस्त राजू और मनीष सुबह सुबह खेतों में काम करने के बजाय एक अद्भुत साहसिक यात्रा पर निकलने की योजना बना रहे हैं। वे दोनों युवा हैं और उनका सपना है कि वे कभी न कभी गांव से बाहर की दुनिया देखें। राजू और मनीष ने तय किया है कि वे गांव के पास जंगल में जाएंगे, जहां किसी ने कभी नहीं जाने की हिम्मत दिखाई। वे जंगल में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, जंगल की शांति और रहस्यपूर्ण माहौल उन्हें आकर्षित करता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जंगल के अंदर राजू और मनीष को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे दोनों एक बड़े पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक विशाल सांप रास्ते में बैठा हुआ है। वे डर जाते हैं, लेकिन राजू के मन में साहस जागता है। वह मनीष से कहता है, हम डर नहीं सकते, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। वे दोनों मिलकर सांप को भगाने का तरीका सोचते हैं। राजू और मनीष ने मिलकर एक योजना बनाई। मनीष ने एक लंबी लकड़ी उठाई और सांप को धीरे धीरे डरा दिया, जबकि राजू ने आसपास की झाड़ियों से पत्थर इकट्ठे किए। वे दोनों सांप को डराकर उसे रास्ते से हटा देते हैं। इस साहसिक प्रयास के बाद वे दोनों अपने अपने तरीके से खुश होते हैं और अपने आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। सांप को भगाने के बाद वे दोनों आगे बढ़ते हैं और अचानक एक गहरी गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही है, जैसे कुछ रहस्यमयी हो। मनीष डरता है, लेकिन राजू उसे साहस देता है। वे दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं और अंदर एक पुरानी कीमती वस्तु पाते हैं, एक सोने की मूर्ति। यह मूर्ति बहुत प्राचीन लगती है और उसके पास एक पत्र भी रखा होता है, जिसमें लिखा होता है, जो इसका सही उपयोग करेगा उसे अपार शक्ति मिलेगी। राजू और मनीष मूर्ति के पास बैठकर पत्र को पढ़ते हैं और समझते हैं कि असली शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के साहस, एकता और दया में होती है। वे दोनों महसूस करते हैं कि यह सोने की मूर्ति नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और एकजुटता ही असली शक्ति है। वे मूर्ति को वापस उसी स्थान पर रख देते हैं और गुफा से बाहर निकल आते हैं। राजू और मनीष वापस गांव लौटते हैं, जहां उनका स्वागत खुशी और गर्व से किया जाता है।